नीचे जो इंजन वाली साइड है, इंजन वाली साइड भी आप देख सको अटे बुरी तरीके से जल चुकी है। एक साइड को जो हिस्सा है वो पूरी तरह से मतलब खत्म हो चुकी है और ताला तोड़ने की कोशिश की। फिर गाड़ी का कांच तोड़ा गया, इसमें पेट्रोल डाला गया, चारों तरफ पेट्रोल डाला गया। सीसीटीवी जो व्यक्ति था उसको ये पता है कि सीसीटीवी की रेंज कितनी है, कहाँ तक आ रही है, उसको ये पूरा प्रसंग ज्ञान था, क्योंकि वो इसी मोहल्ले के चिट्टे और स्मैक और नशीले पदार्थ के कारोबारी हैं। थाना का हिस्ट्री सीटर है और पूर्व में नया शहर थाने का हिस्ट्री सीटर हुआ करता था। आवाज थोड़ी ज्यादा हुई तो फादर ने मुझे आवाज दी तो मैं उठा, वो भी उठ गए। तो आगे देखा कि गाड़ी जल रही थी। वो मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने, ये मेरे पिताजी का एक मात्र आजीविका का साधन है जो पूरी तरह के नष्ट कर दिया है। जी, उन्होंने मुझे कई बार जान से मारने की धमकियां भी दी है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं महादेव और आप सब स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं ये टाइम बीकानेर सरोदिया बस्ती रामायण मौजूद। फिलहाल मैं जी की जगह पर खड़े हूँ सरोदिया बस्ती रामायण। अठे एक एडवोकेट है अपने सागे मोहम्मद शफीक। बा एडवोकेट साबरा पिताजी है जी टैक्सी चलाया करे और आको कहनो है कि आकी जी की टैक्सी रात ने घरों बाहरली साइड पर खड़ी तो भी टाइम जगह ने जाना है और एक कोई दो लोगों पर आरोप भी लगा रहा है जगह लोग अड़ पहुंचा है और रात ने ये गाड़ी में मैंने पेट्रोल वगैरह डाल और ये टैक्सी ने पूरी तरह से जला दी। अब देख सको, मैं आपने एक बार दिखाऊं। सबसे पहला तो जी की घटना हुई बा घटना दिखाऊं, फिर बाद में मैंने की पर आरोप लगा हुआ कि कुछ बातचीत है मैं बताऊं। आप देख सको टैक्सी जी के अंदर जी का हालात है, वह हालात आप सामने है, आप देख सको। और भी अलावा नीचे जो इंजन वाली साइड है, इंजन वाली साइड भी आप देख सको अटे बुरी तरीके से जल चुकी है और एक तरफ सीट वगैरह है जी की भी निकालेड़ी और अठे उसमें आप देख सको कि एकदम मतलब एक साइड को जो हिस्सा है वो पूरी तरह से मतलब खत्म हो चुकी है। शायद स्टार्ट भी शायद ही होगी क्योंकि जी की पाइपा वगैरह है सारी की सारी जल चुकी है। और इस तरफ जी को टैक्सी को दरवाजो है वो आप सामने आप देख सको। मतलब एक तरफ या कह सका कि 60% है जी की डैमेज हो चुकी है। क्यों हुई है, कौन करके गया, के कुछ बातचीत है, पूरी बात है जी की मैं वकील साहब हूँ, बात कर जानकारी लूंगा। वकील साहब घटना कितना तारीख की है? सर ये घटना 28 तारीख की, 28 फरवरी की। ये सुबह के 3:35 से लेके 3 बजे के 40 मिनट की घटना है। अल सुबह की बात है। मैं घर में सो रहा था, मेरे फादर जो है आगे के रूम में सोते हैं। तो पहले कुछ मुझे पीछे के कमरे में आवाज़ आती नहीं है। फादर साहब है जो बुजुर्ग है, एकदम से उठ के आना उनके लिए पॉसिबल होता नहीं है। तो सुबह कुछ लोगों द्वारा क्या है कि इस शटर पर आवाज़ें मारी गई और ताला तोड़ने की कोशिश की गई। जो ताला जो है टूटा नहीं, जिसको मैं दिखाऊंगा, ताले पे चोटें लगी हुई है और ताला तोड़ने की कोशिश की। फिर गाड़ी का कांच तोड़ा गया, इसमें पेट्रोल डाला गया, चारों तरफ पेट्रोल डाला गया। सीसीटीवी जो व्यक्ति था उसको ये पता है कि सीसीटीवी की रेंज कितनी है, कहाँ तक आ रही है, उसको ये पूरा प्रसंग ज्ञान था, क्योंकि वो इसी मोहल्ले के चिट्टे और स्मैक और नशीले पदार्थ के कारोबारी हैं, ड्रग पेडलर है, क्योंकि वो ड्रग्स यहाँ सप्लाई करते हैं। मेरा उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ही मेरा ये जुर्म रहा है कि मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। ये मेरा जुर्म है क्या कि समाज सुधारक के तौर पे मेरा उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। और जो है शहनाज अख्तर है वो भूम माफिया है और उसने कई ज़मीनें कब्जे कर रखी, उन पर इनलीगल पट्टे बना के निवास कर रहा है। और मैं उसमें उसकी क्रॉस पार्टी में अधिवक्ता भी हूँ, जिस कारण और ये भी उसकी रंजिश रही है कि उसमें सिविल मुकदमा में उनमें क्रॉस पार्टी है, उस रंजिश में भी उन्हें हमला करने की कोशिश की। और मैं उनको कई बार इस जुल्म के लिए मैं रोक चुका हूं कि मेरे घर के आगे नशीले पदार्थ बेचने की जरूरत नहीं है और ना इस मोहल्ले में किसी को नशीले पदार्थ बेचो। पूरा सरोदिया बस्ती के युवाओं को इन्होंने खराब करके रखा गया है। इसमें शहनाज अख्तर जो मुक्ताबसा क्षेत्र थाना का हिस्ट्री सीटर है और पूर्व में नया शहर थाने का हिस्ट्री सीटर हुआ करता था, और उसी के पुत्र है साहिल और समीर। ये तीनों व्यक्ति और 4-5 व्यक्तियों के साथ आए। जब ये आग जगाई तो थोड़ा सा शोर हुआ। हमने देखा अक्सर क्या है कि गाय वगैरह है, ये जो एक जानवर है जो इधर आ जाते हैं, रोड के किनारे होने के कारण आप लड़ लेते हैं। तो ये शोर सोचा कि ये होगा। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हुई तो फादर ने मुझे आवाज़ दी तो मैं उठा, वो भी उठ गए। तो आगे देखा कि गाड़ी जल रही थी। जैसे ही गेट खोला कि मैंने साहिल को यहाँ से 2-4 लोगों को यहाँ से भागते हुए देखा और साहिल जो
कि मैं अच्छे से उसको जानता हूँ कि वो यहाँ पे देखता हूँ और अक्सर डाटा बांध के घूमता रहता है, जिसकी मैं पहचान आराम से कर सकता हूँ क्योंकि मैंने शुरू से उसको यहीं देखा है और यहीं पीछे मोहल्ले में निवास करते हैं। इनका काम टोटली नशे वगैरह बेचने का काम है और युवाओं को खराब करने का इनका इरादा है और मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने ये मेरे पिताजी का एक मात्र आजीविका का साधन है जो पूरी तरह के नष्ट कर दिया है। ये चलने योग्य भी नहीं बची अभी इस स्थिति में। पहले कभी आप दोनों बीच में कोई बातचीत हुई है कभी? जी जी जी, उन्होंने मुझे कई बार जान से मारने की धमकियां भी दी है और ये भी कहा है कि कोर्ट जाते हुए रास्ते में तुझे तो कभी भी सल्टा देंगे। ऐसी ऐसी बातें भी उन्होंने मेरे खिलाफ कही है और मैं ऐसा व्यक्तियों में से नहीं है जो इनकी गीदड़ भपकियों से डर जाऊं। और क्योंकि हम समाज के लिए एक हर तबके के लिए, समाज के हर तबके के लिए मदद के लिए किसी भी समय तैयार खड़े हैं लड़ने के लिए, समाज के लिए, समाज सुधारक के तौर पर है हम। आज एक अधिवक्ताओं के साथ ऐसी घटना होती है और पुलिस उस मेरे परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप जब मामला दर्ज करवाए तो पुलिस को के कुछ रवैया हो आप प्रति और के कुछ जवाब हा? पुलिस के मेरे को कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ आ रहे मेरे को फोन करके कहते हैं आप थाने आ जाओ, परिवार दे जाओ और आज दिनांक तक पुलिस इसमें प्रसंज्ञान नहीं लेती, गिरफ्तारी नहीं करती। वो मेरे सामने घूम रहे आरोपी यहीं पीछे निवास करते हैं। पुलिस फोन करती है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं और अभी आज दिनांक तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया गया है पुलिस के द्वारा। और आज घटना हुई है जिके दिन घटना हुई है सामने भी दिन रे मैंने अपराधियों से आपकी कोई नोकझोंक, कोई बातचीत, कोई फोन पर या नहीं, उस दिन से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। वो 3-4 दिन से यहाँ रेकी कर रहे थे, मैंने यहाँ खड़े देखा, उनको यहाँ से भगाया भी था कि मेरे यहाँ खड़ा रहने की जरूरत नहीं, आप अपराधी व्यक्ति हैं। तो उसके बाद से उन्होंने मेरे खुनूस निकालने के लिए ताक लगाई हुई थी और वो अक्सर यही सोचते हैं कि भाई इसको रास्ते में कहीं रोक लिया जाए। मैंने इसकी पहले भी कई बार शिकायत पुलिस में की है लेकिन ये इस अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। साहब पुलिस में इनकी जान पहचान है, पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती नहीं है। और जब घटना हुई बाद में कोई बन सके कोई आपकी बातचीत हुई है? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई। या फिर आप बात करने की कोशिश करी तो आप लोग यहाँ क्या करिए? मैं इस विषय में कोई बातचीत नहीं, मैंने पुलिस पे विश्वास रख के ये कार्रवाई पुलिस के सुपुर्द छोड़ी थी। आपने पक्को यकीन है कि जिका लोगों आप नाम ले रहे हो वही लोग इन्हें जला रहे आप टैक्सी? बिल्कुल बिल्कुल पक्का यकीन के साथ है क्योंकि मैंने उनको देखा अपनी आंखों से। अलावा कोई और बंदे के साथ आपने कोई नोकझोंक कर दी? हाँ, उनकी किसी मुक्ता प्रसाद में भी किसी के साथ नोकझोंक थी और उसकी भी गाड़ी को ये तोड़फोड़ कर गए हैं जिसमें इनके हाथ में हथियार भी थे, तलवार जैसा कोई हथियार, एक गंडासा और एक तलवार जैसा कोई हथियार भी था और यहाँ भी उनके पास वही हथियार देखे मैंने भागते हुए। आपरी भी कोई ई लोगों अलावा कोई और व्यक्ति के आपरी कोई दुश्मनी? नहीं साहब, समाज के सामान्य व्यक्ति है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है और अन्याय से हमारी ये दुश्मनी रहती है। तो फिर क्या प्रतिक्रिया है बाप साहब? अगर इस प्रकार से अगर ये होता रहा तो समाज में कोई आवाज उठाने लायक बचेगा नहीं। शराब में समाज में जुल्म होता ही रहेगा। अब जो कोई 1% व्यक्ति भी अगर इस प्रकार से आवाज उठाना चाहता है तो उसको ये दबा देते हैं और प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करता तो हम लाचार बेबस है। फिर अगला कदम क्या होगा अगर ये हिसाब से जहाँ पर 2 दिन हो गए घटना ने और अब तक कुछ भी को नहीं हुआ है तो फिर अब अगला कदम क्या होगा? प्रशासन तक आपकी बात तो गई भी है? बिल्कुल साहब, प्रशासन के सुपुर्द मेरी बात गई भी है। अगला हमारा कदम न्यायालय है। न्यायालय जो है सबके लिए सर्वोपरि है और सबके लिए समान है और हम संविधान के अनुरूप ही रह के कार्य करेंगे और हमें पुख्ता यकीन है कि कानून हमारी मदद करेगा क्योंकि कानून पर आज भी हमें उतना विश्वास है जितना पहले हुआ करता था। क्या कि मैं बात करूं, आप बात करी आ रहे सो एक वकील यानी कि अधिवक्ता जद आपको कहना है कि जद नशे के खिलाफ आवाज उठाई, जब गलत चीजा जी बीकानेर में हो रही भी चीजा ने रोकने की जब कोशिश करी तो बारिश आ गए आ घटना घटी। आका पिताजी टैक्सी चलाया करता, एकमात्र कमाई को जी को साधन हो घर के मायने और भी साधन भी हालत है जी कि आप सामने पूरा वीडियो आप सामने है। आज का आरोप लगाया तो आरोप भी आप सामने है। आरोप सुनने बाद रमायने पूरी कहानी जानने बाद रमायने आप लोग कहीं कुछ राय आप कमेंटर माध्यम में जरूर बताओला। सागी वीडियो ने शेयर भी कर दिया और हाँ दूसरों पक्ष अगर वो कठे से भी वीडियो देख रहा है और अगर वे कोई आपकी बात रखनी चाहे तो नीचे जी का हमारा नंबर चल रहा है, नंबर पर कॉल कर आप पक्ष भी रख सको। धन्यवाद सर। झलको